जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर में ही देखिए मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से, जिसको संकल्प पत्र नाम दिया गया है बीजेपी की तरफ से। अब संकल्प लेती हुई यहां पर बीजेपी नजर आएगी। क्या कुछ खास रहेगा, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। रोहतक से लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और लगातार आपको अपडेट देंगे कि क्या कुछ खास बीजेपी के जो संकल्प पत्र है, जो घोषणा पत्र है, उसमें रहेगा। तो देखिए हमेशा से ही देखिए 5 साल का जो कार्यकाल रहता है सत्ता पक्ष का, कहीं ना कहीं 2019 का हम जिक्र करें, 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र बीजेपी अपना जारी करेगी, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हमेशा से देखी जा सकती है। क्योंकि देखिए किसानों का, महिलाओं का, जवानों का और इनका अगर हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कुछ चीजें ऊपर नीचे जरूर होती हैं। लेकिन व्यापारियों को लेकर, खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी भी करती हुई नजर आएगी, क्योंकि खुद मोहनलाल बडौली ये कहते हुए नजर आए हैं सभी वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा। और देखिए अब थोड़ा ही समय बचा है। रोहतक से आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनिफेस्टो जारी करेंगे और वो तस्वीरें लगातार आपको दिखाएंगे, अपडेट आपको देंगे क्या कुछ मैनिफेस्टो में बीजेपी ने इस बार किया है। संकल्प जो बीजेपी लेती नजर आएगी उसमें क्या कुछ रहेगा, वो आपको अपडेट लगातार देते रहेंगे। फिलहाल ये रोहतक से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप और थोड़ी देर में देखिए ये जो मैनिफेस्टो है बीजेपी जारी करती हुई नजर आएगी। तो किसान, गरीब, युवाओं पर फोकस जो है वो बीजेपी करती हुई नजर आ रही है। अब देखिए 2019 का हम जिक्र कर ले, 3 लाख रुपए तक का फसली कर्ज बिना ब्याज देने का वायदा किया। हर फसल की खरीद एमएसपी पर, मंडी में फसल का सामूहिक बीमा और सरकारी नौकरी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा, स्मार्ट सिटी की तर्ज पर स्मार्ट गांव बनाने का संकल्प, किसानों की आय दोगुनी करने का वादा। तो प्रदेश को नशा मुक्त करने का वादा, पेंशन 2000 से बढ़ाकर 3000 करने का वादा, 25 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का वादा। 2019 में बीजेपी के जो वादे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए गए। और 3 लाख रुपए तक का फसली कर्ज बिना ब्याज देने का वादा, हर फसल की खरीद एमएसपी पर और मंडी में आई फसल का सामूहिक बीमा। तो 2019 में क्या कुछ बीजेपी ने वायदे किए वो आपको बता रहे हैं। और देखिए ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। अब देखिए अब थोड़ी ही देर में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। हालांकि 11 बजे का समय रखा गया था, अब तकरीबन 11:30 से ऊपर समय हो गया है। लेकिन देखिए थोड़ी देर में मैनिफेस्टो जो है जारी किया जाएगा। क्या कुछ खास मैनिफेस्टो में रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जिस तरीके से पहले भी हमने जिक्र किया कि मोहनलाल बडौली हरियाणा न्यूज पर जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश की जाएगी। अब सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी जरूर करेगी, लेकिन क्या कुछ सभी वर्गों के लिए स्पेशल रहेगा घोषणा पत्र में, बीजेपी के जो संकल्प पत्र है उसमें देखने वाली बात होगी। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं और अब थोड़ी ही देर में मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। तो देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप देख रहे हैं, साथ ही सुभाष बराला को आप देख रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में मैनिफेस्टो जो है बीजेपी का भी जारी किया जाएगा। तो ये रोहतक से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो फिलहाल देखिए हालांकि मैनिफेस्टो को लेकर अगर हम जिक्र करें तो सभी को इंतजार होता है। हालांकि जनता भी ये जानना चाहती है कि बीजेपी इस बार अपने संकल्प पत्र में क्या कुछ हरियाणा वासियों के लिए लेकर आई है और क्या कुछ आज मैनिफेस्टो के द्वारा जारी किया जाएगा। देखिए हर वर्ग को इससे फर्क पड़ता है और जिस भी वर्ग के लिए मैनिफेस्टो में जो भी चीजें होंगी कहीं ना कहीं उन सभी वर्गों पर इसका असर भी होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जो 10 साल का कार्यकाल रहा है, अब उस कार्यकाल में किस तरीके से विकास कार्य करवाए गए हैं, उसके अलावा किन किन वर्गों को साधने की कोशिश इस बार बीजेपी करेगी और किन, देखिए सभी वर्गों के लिए सत्ता पक्ष ने काम किए हैं। कहीं ना कहीं 10 साल का कार्यकाल सभी जनता भी जानती है। अब ऐसे में बीजेपी का जो मैनिफेस्टो अब जारी होगा इसमें क्या कुछ खास रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि जो 10 साल के कार्यकाल है उसको लेकर ही बीजेपी अपने वोट को लेकर हरियाणा में उतरी हुई है। लेकिन देखिए मैनिफेस्टो काफी अहम भी हो जाता है। ऐसे में सभी पार्टियों का हम जिक्र कर रहे हैं, सभी पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो बहुत अहम होता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ बीजेपी के मैनिफेस्टो में रहता है। हालांकि सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई जरूर नजर आएगी। और देखिए जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ है उसको लेकर भी बीजेपी तंज कसती हुई नजर आई है। तो अब भी क्या कुछ रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। थोड़ा ही समय है, अब थोड़ी देर बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करेंगे और फिर तमाम तस्वीरें और तमाम सवाल जो लोगों के मन में है वो साफ होते हुए नजर आएंगे कि क्या कुछ खास बीजेपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर हरियाणा वासियों के लिए मैनिफेस्टो में जारी किया जाएगा। देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं, मोहनलाल बडौली भी आप स्टेज पर देख पा रहे हैं।
और रोहतक से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। क्या कुछ खास आज बीजेपी के संकल्प पत्र में रहने वाला है हरियाणा के लिए, ये देखने वाली बात होगी। और थोड़ी देर में जब ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, तमाम क्या कुछ रहेगा वो आपको बताएंगे। अब देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जेपी नड्डा को यहाँ पर पग पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका सम्मान स्वागत किया जा रहा है। अब थोड़ी ही देर में मैनिफेस्टो जारी करते नजर आएंगे। मोहनलाल बडौली को भी आप देख सकते हैं, सभी लोग वहां पर पहुंचे हैं। सुभाष बराला वहां पर पहुंचे हैं। स्टेज पर आप सभी बड़े नेताओं को देखा जा सकता है। बीजेपी के सभी नेता यहां पर मौजूद हैं और रोहतक से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए, पटका पहनाते हुए नजर आए हैं बीजेपी का जो चुनाव चिन्ह है, और ये तमाम तस्वीरें आप रोहतक से लाइव देख रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोलना शुरू करेंगे। कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टो को जारी करते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का यहां पर स्वागत किया गया है। अब थोड़ी ही देर बाद बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी होगा। क्या कुछ खास रहेगा, वो सभी अपडेट लगातार हम आपको सुबह से दे रहे हैं और अभी भी सारी अपडेट आपको देंगे। और रोहतक से लाइव तस्वीरें, तो देखिए, बीजेपी का मैनिफेस्टो जो है हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर अब थोड़ी देर में ही जारी होने वाला है। हालांकि 11 बजे का समय रखा गया था। फिलहाल लाइव तस्वीरें आपको रोहतक से हम दिखा रहे हैं। और देखिए, बीजेपी ने हमेशा से 10 साल का कार्यकाल का हम जिक्र करें तो सभी वर्गों के लिए काम किए हैं। कहीं ना कहीं जनता उनसे नाराज जरूर नजर आई है। व्यापारी वर्ग का हम जिक्र करें तो व्यापारी भी काफी नाराज नजर आए। अब ऐसे में सभी को ये कहीं ना कहीं आस भी होगी कि बीजेपी का जो भी घोषणा पत्र आज, जो संकल्प पत्र आज बीजेपी जारी करेगी, उसमें उन सभी वर्गों के लिए क्या कुछ रहेगा। सबकी निगाहें अभी फिलहाल बीजेपी का जो मैनिफेस्टो आने वाला है उस पर टिकी हुई है। क्या कुछ खास इस वक्त रहेगा। तो देखिए, रोहतक से लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आज क्या कुछ खास रहेगा लगातार आपको अपडेट देंगे। बीजेपी का जो संकल्प पत्र है उसमें क्या कुछ खास रहेगा। जो घोषणा पत्र आज जारी किया जाएगा बीजेपी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर, उसमें क्या कुछ खास रहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि लगातार अपने 10 साल के कार्यकाल को लेकर और जिस तरीके से विकास कार्य बीजेपी ने करवाए हैं उनको लेकर बीजेपी हमेशा से आगे बढ़ती नजर आई है। अब ऐसे में और भी अन्य वर्ग है जिनको साधने की कोशिश आज बीजेपी करती नजर आएगी। घोषणा पत्र में क्या कुछ खास रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल। और तमाम तस्वीरें थोड़ी देर में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि देखिए, अब मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। रोहतक से फिलहाल ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और देखिए, एक बड़ा सवाल ये भी हो जाता है, 2019 का हम जिक्र कर लें, जिस तरीके से सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी ने 2019 में भी की थी और 2024 में भी कोशिश बीजेपी की यही रहेगी। हालांकि एक फैक्टर जरूर है, जो भी नाराज इन 5 साल के कार्यकाल में रहे हैं बीजेपी से, उनको मनाने के लिए पूरी कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। और उनके लिए कहीं ना कहीं इस बार के मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मजदूर हो, और चाहे वो किसान हो, महिलाएं हो, युवा वर्ग हो, खिलाड़ी हो, इन सभी को साधने की कोशिश सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में देखा जा सकता है। हालांकि फिलहाल अभी तस्वीरें थोड़ी ही देर में क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मैनिफेस्टो जारी करेंगे, तमाम सवाल, तमाम तस्वीरें क्लियर होती नजर आएंगी कि इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनावों में 2024 के जो चुनाव है उसमें हरियाणा में बीजेपी क्या कुछ मैनिफेस्टो में अपना जारी करेगी। देखिए, कहीं ना कहीं एक चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि देखिए, तीसरी बार अगर हैट्रिक करनी है बीजेपी को, देखिए, घोषणा पत्र पर सभी की निगाहें होती हैं, क्योंकि देखिए, आम जनता क्या चाहती है, मैनिफेस्टो में क्या कुछ दिया गया है, मैनिफेस्टो में क्या आपको दिया जा रहा है। जनता का फोकस कहीं ना कहीं रहता है कि हमारे लिए क्या कुछ सरकार कर रही है, हम किस आधार पर वोट आपको दे रहे हैं। अब ऐसे में सभी पार्टियां इस कवायद में रहती हैं कि मैनिफेस्टो में क्या कुछ आम जनता के लिए, अगर हम पर्टिकुलर हरियाणा के लिए बात करें तो हरियाणा वासियों के लिए क्या कुछ खास रहेगा। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। हर्षवर्धन संवाददाता रोहतक से जुड़े हैं। हर्षवर्धन, देखिए, लाइव तस्वीरें भी लगातार देख पा रही हूँ रोहतक से, जहां पर जेपी नड्डा भी पहुंचे हैं। अब कितनी देर में ये मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। इसके बाद जो है सरकार में काम जाएगा राष्ट्रीय हर्षवर्धन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है क्लियर, आपसे भी एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आप नेटवर्क में जाइएगा तब आपसे बातचीत हो पाएगी। फिलहाल देखिए, आपको तमाम तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं रोहतक से और लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। हमारे संवाददाता भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, हमारे न्यूज एडिटर ज्योति सांगवान भी वहां पर पहुंची हुई है। देखिए, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में, जैसे कि हमारे संवाददाता जानकारी दी, लेकिन साफ क्लियर समझ नहीं आ पाया, लेकिन देखिए, आपको बता दें कि थोड़ी ही देर में अब मैनिफेस्टो बीजेपी का जारी किया जाएगा। क्या कुछ खास रहेगा वो लगातार आपको अपडेट देंगे। फिलहाल आप लाइव तस्वीरें रोहतक से देख पा रहे हैं और
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे क्या कुछ खास इस बार मैनिफेस्टो में बीजेपी का रहेगा। लगातार आपको 2019 का जो मैनिफेस्टो रहा है बीजेपी का वो आपको बता रहे हैं, और उसके अलावा 2024 के विधानसभा चुनावों को लेकर अब हरियाणा में बीजेपी क्या सोच रही है, उनकी सोच क्या है, संकल्प पत्र में किस तरीके की चीजें रहेंगी, वो तमाम सवाल जो हैं थोड़ी देर में ही साफ होते हुए नजर आएंगे। फिलहाल देखिए मैनिफेस्टो कमेटी भी बीजेपी की तरफ से बनाई गई थी। ओपी धनखड़ उनके अध्यक्ष हैं मैनिफेस्टो कमेटी के, और देखिए सभी लोगों से रिव्यू किए गए हैं, विचार विमर्श किए गए हैं, सुझाव लोगों से मांगे गए हैं। ये कमेटी लगातार इन्हीं सब चीजों को लेकर काम कर रही थी। अब देखिए कहीं ना कहीं जब आप लंबे समय से किसी चीज को लेकर काम करते हैं तो उसका कुछ ना कुछ फायदा जरूर होता है। अब ऐसे में जो भी सुझाव लिए जा रहे हैं लोगों से, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार बीजेपी का मैनिफेस्टो तैयार किया गया होगा। हालांकि आपको बता दें कि केंद्रीय नेतृत्व ने ही घोषणा पत्र को तैयार करने में काफी विशेष भूमिका जो है निभाई है। अब फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ इस मैनिफेस्टो में रहता है, लोगों के लिए, हरियाणा वासियों के लिए क्या कुछ फायदे इस मैनिफेस्टो से नजर आते हैं। संकल्प पत्र बीजेपी ने इसको नाम दिया है, क्या कुछ फायदा इस बार हरियाणा वासियों को होता हुआ नजर आएगा, और क्या कुछ सोचते हुए हरियाणा में बीजेपी सरकार ने क्या कुछ सोचते हुए बीजेपी ने मैनिफेस्टो तैयार किया है, यह भी देखने वाली बात होगी। तो रोहतक से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, और आपको बता दें कि देखिए इस बार के जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है उसमें कहीं ना कहीं देखिए युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, खिलाड़ियों को, सभी को साधने की कोशिश बीजेपी करती हुई नजर आएगी। और देखिए विपक्ष लगातार महंगाई को लेकर मुद्दा बनाता हुआ नजर आया है हमेशा कि हरियाणा में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। अब देखने वाली बात होगी कि लगातार इन 10 सालों से जो बीजेपी सत्ता में रहते हुए विपक्ष की जो मार है वो देखती हुई आई है, उनके जो ताने हैं, जिस तरीके से लगातार वो सत्ता पक्ष पर हावी होती आई है जिन सवालों को लेकर, और उन्हीं मुद्दों को लेकर इस बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या कुछ देखा जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी। और फिलहाल इन सब चीजों को लेकर भी बीजेपी क्या कुछ सोच रही है ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देखिए जब आम जनता इस तरीके के सवाल खड़े करती है, जब विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हावी होता है, उसके बाद आम जनता जिस तरीके से प्रदर्शन करती हुई नजर आई, आपने 5 साल के कार्यकाल में देखा होगा, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, मजदूर हैं लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं, कच्चे कर्मचारी देखिए लगातार वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो अब इन सभी के लिए क्या कुछ बीजेपी इस बार सोच रही है, और देखिए चुनौतीपूर्ण भी है, क्योंकि लाजमी है 2 बार बीजेपी की सरकार रही है हरियाणा में सत्ता में, और उसके बाद अब तीसरी बार सरकार बनाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। कहीं ना कहीं बीजेपी हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रही है। अब ऐसे में सभी चीजों को लेकर जिस तरीके से प्लानिंग इस बार बीजेपी की रही है, अब वो देखने वाली बात होगी। घोषणा पत्र में क्या कुछ रहेगा, संकल्प पत्र इस बार बीजेपी का क्या कुछ कहेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि थोड़ी ही देर में ये संकल्प पत्र जो है मैनिफेस्टो जारी करते हुए बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। क्या कुछ खास रहेगा, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल ये रोहतक से तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, इससे पहले आपको लाइव तस्वीरें हमने दिखाई, क्या कुछ वहां पर चल रहा है लगातार आपको बता रहे हैं और अपडेट दे रहे हैं। तो फिलहाल अभी ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं जिसमें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि जेपी नड्डा का सम्मान आदर करते हुए नजर आ रहे हैं। ओपी धनखड़ नजर आ रहे हैं, मोहनलाल बडौली नजर आ रहे हैं, सुभाष बराला नजर आ रहे हैं। सभी लोग बड़े शीर्ष नेतृत्व जो है स्टेज पर मौजूद है।